नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होने के साथ ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। 67 एकड़ परिसर को समतल करने और बैरिकेडिंग को हटाने का काम भी लगातार जारी है। जमीन को समतल करने के दौरान अंदर से पुरातत्व महत्व की कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर खंबे और कई दूसरी चीजें भी शामिल है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के गर्भगृह स्थल पर चल रहे समतलीकरण के दौरान पूरा विशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि अवशेष मिलने पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफर याब जिलानी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि सब बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति है। चाहे तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI से खुदाई करवा लें। जफर याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में भी साफ कहा था कि ASI के सबूतों से ये साबित नहीं होता कि 13वीं शताब्दी में वहां कोई मंदिर था। वहीं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद ने कहा कि जो अवशेष मिले हैं वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में जारी लॉकडाउन के चौथे फेज में निर्माण के काम को रियायत दी गई है। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण, बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही पूरे परिसर को समतल कर दिया जाएगा, जिसके बाद भूमि पूजन की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। जो काम चल रहा है सफाई का और सब हुआ राम जन्मभूमि पर चल रहा है, तेजी से हुआ चल रहा है। जैसे पटाई है, खाला ऊँट और घास भूसा है, ये पेड़ पालो है, वो कस के मने बहुत तेजी से हुआ चल रहा है। राम मंदिर जो बनना है उसके लिए चल रहा है और हमें सबका खुशी है कि हम लोग राम मंदिर देख लेंगे अपने जीते जी। राम मंदिर की तैयारी हो रही है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन समतल करने के दौरान यहाँ पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और नक्काशीदार खंभों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ और 6 रेड सैंडस्टोन स्तंभ के अलावा 5 फुट की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति भी प्राप्त हुई है। 40 कसौटी के खंभे जो हम कहते थे, वो भी बड़ी संख्या में कसौटी के खंभे मिल गए हैं। भूत वामन शंकर की प्रतिमा मिल गई है, चक्र मिल गया है, तमाम प्रकार की मूर्तियां मिल गई हैं। ये अवशेष बता रहे हैं कि अन्य स्थानों पर भी चला जाए, चाहे मथुरा पहले लिया जाए या काशी पहले लिया जाए, क्योंकि यहाँ भी जब खुदाई होगी तो बहुत सारे अवशेष मिलेंगे और उसमें ये बात सच साबित होगी कि ये स्थान हिंदुओं के हैं। मंदिर परिसर की पटाई और मार्गदर्शन में लगे एंगल और बैरिकेडिंग को हटाने में मजदूरों के साथ JCB और क्रेन जैसी मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद यहाँ मंदिर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काम के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। 67 एकड़ जमीन पर समतलीकरण का कार्य चल रहा है और ऐसे में बैरिकेडिंग को हटाने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से पुरातत्व महत्व की कई चीजें निकलकर सामने आई है, अब उस पर भी बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनय राय जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर है। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। विनय जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, समतलीकरण का कार्य चल रहा है, इस बीच अगर बयानबाजी उस पर होती है तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है किसी भी पक्ष से बयानबाजी के लिए कोई संभावना या कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जब खुदाई का आदेश खासतौर से लखनऊ के हाई कोर्ट ने दिया था कि अयोध्या की उस ज़मीन पर क्या है जिस विवाद था, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो चाहे हिंदू पक्ष विश्व हिंदू परिषद का मामला रहा हो, तमाम पक्षकार जो थे इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि वो मालिकाना हक किसको दिया जाए। लेकिन जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, सबकी दलीलें खारिज हो चुकी हैं,
तब उस पर किसी भी चर्चा की कोई गुंजाइश अब बनती नहीं है। और मेरा ये मानना है कि न तो इस पर हिंदू पक्ष को कोई ज़्यादा उसमें तर्क देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शिलालेख, जो शिलापट, जो स्तंभ मिलने थे वो आर्कियोलॉजिकल विभाग के सर्वे के दौरान प्राप्त हुए थे। उसी की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। अगर इस समय जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है तो उसको दोबारा नए सिरे से उसको उघाड़ना, नए सिरे से बताना, इसका मतलब क्या किसी हिंदू पक्षकार के मन में अभी भी संदेह है कि राम जन्मभूमि नहीं है? जब सुप्रीम अदालत से इस बात का फैसला हो चुका है कि राम जन्मभूमि की जो स्थली थी जिस पर विवाद था वो राम जन्मभूमि है, इस पर अब लगता नहीं कोई पक्ष विपक्ष को इसमें दावा अपना करना चाहिए। चाहे वो अब नया एक तर्क लेकर के उदित राज जी आ गए, उनका कहना है कि बौद्ध से रिलेटेड सारे साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि जिस समय मामला विचाराधीन था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है, सबकी दलीलों को देखा है, और साथ में जब सारे तथ्यों के मूल्यांकन के बाद ये फैसला सर्वसम्मत से दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर इस दौरान अगर इस तरह की चर्चा की जाती है तो बिला वजह ये चर्चा को गलत दिशा में ले जाने की बात है या विवाद खड़ा करने की बात है। क्योंकि अब तो मंदिर निर्माण होना है, तो उसमें क्यों कोई पक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि मंदिर ही है? तो फैसला आ चुका है, तो न मंदिर पक्ष को दावा करने की जरूरत है, न बौद्ध अनुयायियों को दावा करने की जरूरत है, न मुस्लिम पक्षकारों को कुछ बोलने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें किसी की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जब कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है तो जाहिर तौर पे इस पर बयानबाजी करना उचित नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से बयानबाजी की जाती है तो दूसरी तरफ जफर याब जिलानी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। किस तरह से इसे देखा जाए? क्या जब कोर्ट ने इस तरह का आदेश दे दिया कि ये मंदिर की जमीन है, यहाँ पर मंदिर बनेगा, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी करना, ये क्या साबित करता है विनय जी? देखिए, जो जिनको अभी तक राजनीतिक रोटियां सेकनी थी अयोध्या की उस भूमि के ऊपर, उसने राजनीतिक रोटियां सेकी। जहां तक मैं जफर याब जिलानी साहब की बात है, जफर याब जिलानी साहब वो शायद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के पक्षकार होने के साथ साथ जब खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान जब खुदाई का तिथि मुकर्रर होती थी, ये पक्षकार के तौर पर मौजूद होते थे। आर्कियोलॉजिकल जी हाँ, तो ये खुद उस वक्त मौजूद रहते थे, बावजूद इसके बयानबाजी करना या फिर यूँ कह देना कि एक बार फिर से चाहे एएसआई से इसके खुदाई करवा ली जाए, ये वाकई कहा जा सकता है कि उचित नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट इस तरह का फैसला दे चुका है उसके बाद आखिर इस पर बयानबाजी क्यों? में बने रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। अब ये मुद्दा इतने सालों से चला आ रहा था, कईयों की राजनीतिक रोटियां इस पर सेकने के लिए जगह मिली हुई थी। अब फैसला आने के बाद कुछ बचा नहीं है। तो हिंदू पक्ष के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नए सिरे से चाहते हैं चर्चा में बने रहें। अगर सीधे तौर पे साक्ष्य आ चुका है, खुदाई के दौरान ये सारे तर्क आ चुके हैं कि वहां पर राम जन्मभूमि से संबंधित शिलालेख बरामद हुए, इसी के आधार पर सारे जजमेंट आए हैं, तो क्या जरूरत है हिंदू पक्षकारों को भी इस बात को दोबारा तोल देने की? और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इस बात समझना चाहिए कि ये वक्त नहीं है कि बिला वजह किस चर्चा में पड़ा जाए और नए विवाद को जन्म दिया जाए, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, नए विषय हो, नया मुद्दा हो, नए कुछ मामला पेंडिंग हो तो समझ में आता है। इस मुद्दे पे जरूरत क्या है? और ऐसे भी मैं एक बात कहूंगा, अगर हिंदू मैथोलॉजी की अगर बात कर लें तो बुद्ध को तो विष्णु का अवतार माना जाता है। जो 10 अवतारों का वर्णन पुराण में किया गया है उसमें 9वें अवतार बुद्ध है। तो कहां से बात आकर रुक जाती है कि ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कि बुद्ध के हिसाब से? पहले कौन आया? पहले राम आए कि बुद्ध आए? अगर पहले राम आए, और खास तौर से पुराण और अपने संस्कृति की हम बात करें तो बुद्ध विष्णु का अवतार है। इस पर विवाद ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब सुप्रीम अदालत ने कोई फैसला दे दिया है अपना और उसके बाद अपील दलील की कोई अब संभावना नहीं है, तो इस नए सिरे से नए विवाद को छेड़ने का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग भी इस विवाद को छेड़ रहे हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के पचड़े में पड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ श्री महंत नारायण गिरी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है जूना अखाड़ा के। श्री महंत नारायण गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल आपसे मेरा सीधा सा ये है कि जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो फिर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों? देखिए कि इसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अभी विज्ञान तो पुराना समय में बन गया, 1000 साल पहले से पड़ा है। और 18 जो है कुछ आगे 52 जो है कि जो थोड़ा सा
पहले से वहां पर जाना था और अभी तो का कार्य हो रहा है पक्ष को जो है तो नारायण गिरीश जी की आवाज अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार सर फिर से संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन विनय जी किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि राम जन्मभूमि विवाद एक लंबे वक्त तक चला, कई दशकों तक चला। उस बीच लगातार बीजेपी पे ये आरोप भी लगता रहा कि जब जब चुनाव आते हैं राम जन्मभूमि का मुद्दा उछाल लिया जाता है। और क्या एक मुख्य वजह ये भी रही कि जफर याब जिलानी ये बात कहते हैं कि अब बिहार में, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है, लिहाजा इस वजह से इस मुद्दे को एक बार फिर से तूल दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी कोई इसमें पार्टी नहीं थी। इसमें पार्टी विश्व हिंदू परिषद थी। राम जन्मभूमि न्यास के तरफ से इस मामले को लड़ा जा रहा था। राम जन्मभूमि न्यास से जो साधु संत थे वो अपना दावा ठोकते थे कि ये राम जन्मभूमि है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या सिया वक्फ बोर्ड की तरफ से बार बार इस तरह के दावे आए कि ये उनका निर्मोही अखाड़ा, इसमें एक पार्टी थी कि ये उनका सिर्फ दावा था कि जो स्थल है, जो जमीन का टुकड़ा है, उनके लिए है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता था ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारे आस्था का केंद्र है, यहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और जब विवाद बढ़ता चला गया तो बरसों बाद इस पर खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो विशेष बेंच थी उसने तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए खुदाई का आदेश दिया। और उसमें सीधे तौर पे कहा गया था कि जो भी पक्षकार हैं खुदाई के वक्त वहां मौजूद रहेंगे। आर्कोलॉजिकल विभाग की जो पूरी टीम उसकी खुदाई करेगी और तथ्यों का मूल्यांकन करेगी कि आखिरकार इस जमीन के नीचे क्या है। क्योंकि बार बार इस तरह का तर्क दिया जाता था कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको मीर बाकी ने तोड़ा और तोड़कर इस पर बाबरी ढांचे का निर्माण कराया। लेकिन जो तथ्य सामने आया उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो विशेष बनाई गई थी राम जन्मभूमि के फैसले के लिए, उसने तीनों जज जो मानी जज थे, तीनों ने माना कि जो गर्भगृह है वो रामलला की जन्मस्थली है। लेकिन जजमेंट के दौरान तीनों जजों की जो राय थी उसमें जमीन के टुकड़े को अलग अलग तरह की व्याख्या की गई। किसी ने चबूतरे को निर्मोही अखाड़े को दिया, बाहरी भूभाग को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों ने विस्तृत इस पर चर्चाएं की, सारे तथ्यों का मूल्यांकन किया। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपको याद होगा कि 89 में खासतौर से जब राम जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हुआ और लाल कृष्ण अडवाणी जो कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो एक यात्रा लेके निकले थे सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए। उसमें यह तर्क था कि वो एक नैतिक समर्थन दे रहे थे अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब जब इस बात के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो साधु संतों का आंदोलन है उसको उनका समर्थन है। बार बार जब उनका घोषणा पत्र जारी किया जाता था उसमें वो लिखते थे राम जन्मभूमि के समाधान, उसके उनका नैतिक समर्थन है। लेकिन निर्माण कौन कराएगा? आज की भी तारीख में अगर आप देखेंगे तो इसमें बीजेपी निर्माण की इकाई से नहीं जुड़ी है। उसमें जो लोग उसके ट्रस्ट में डाले गए राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से रिलेटेड लोग हैं। और जब फैसला दिया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 5 एकड़ भूभाग यूपी गवर्नमेंट कहीं और एक्वायर करके मस्जिद निर्माण के लिए भी देगी। उसको मस्जिद पक्ष ने स्वीकार भी कर लिया है। तो मस्जिद पक्ष जो एक पार्टी थी उसको जमीन का भूभाग मिल चुका है। मंदिर पक्ष के जो लोग थे वहां पे समतलीकरण का काम चल रहा है, मंदिर के निर्माण के कार्य प्रगति पर है। ऐसे में अगर ये बात अगर निकल कर आ रही है तो राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, समय समय पर उसको अपने हक में भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात तो साफ तौर पर समझनी चाहिए कि अगर आज की तारीख में खुदाई में वहां से कुछ भी प्राप्त हो जाए, चाहे वो चक्र मिल रहा हो, चाहे स्तंभ मिल रहा हो, जिससे ये साबित होता हो कि ये उस समय के शिलालेख हैं जो राम जन्मभूमि के प्रमाण को स्थापित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही मान लिया है कि राम जन्मभूमि के से संबंधित लैंड है। तो फिर इस पर नए सिरे से, चाहे वो ट्वीट करके माध्यम से या बयान करके या उस फोटो को जारी करके, जो लोग भी सियासत करना चाहते हैं ये समझना चाहिए कि सियासत से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर जजमेंट पेंडिंग होता, कोई पक्षकार इस पर अपना दावा ठोक रहा होता, तब अगर आप इस तरह के सबूत देते तो माना जाता कि आपके पास कोई नए तथ्य सामने आए हैं जिसको आप न्यायालय के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन जब फैसला हो चुका है तब ऐसे विषय पर बार बार इस तरह की टीका टिप्पणी करना ये धर्म को भी कमजोर करता, आस्था को भी कमजोर करता और बिला वजह की राजनीति को जन्म देता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मौलाना सैफ अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर फैसला आ चुका है, कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, दशकों तक ये पूरा मामला चला, उसके बाद जो फैसला आया वो सभी के सामने है। बावजूद इसके इस पूरे मामले को तूल देना या फिर बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला लगातार जारी है, क्या इसका कोई औचित्य है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जैसा हमसे पहले प्रवक्ता ने कहा
कि इसका कोई औचित्य नहीं है, फैसला हो चुका है। अब अगर वहाँ मस्जिद के अवशेष निकले या मंदिर के निकले, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है उसमें कोई तब्दीली नहीं आना है। जहाँ तक ये बात है कि वहाँ मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि यहाँ कुछ था, ये भी बताया गया, हमारे पक्ष में बात आई कि ये नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़ के बनाया गया। तो अब इस तरह की बातें करना वो बिला वजह राजनीति करना है और माहौल को खराब करना है। मैं समझता हूं जो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो देश को अमन की तरफ ले जाने, शांति की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाने की बात नहीं करते, बल्कि देश को तोड़ने की बात करते और फितना खड़ा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। श्री महंत नारायण गिरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब मंदिर बन ही रहा है, काम लगातार शुरू है, वहां पर समतलीकरण का काम हो रहा है और कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो क्या इस बात की जरूरत थी ये कहने की कि देखिए फिर से मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, मंदिर के अवशेष मिले हैं? क्या इसका औचित्य है कोई? क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, जो चीज वहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो ये सब चीज विषयों को लेकर मंदिर नहीं था वहाँ पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, मंदिर नहीं था, वो साबित हो रही है। मंदिर तोड़ के नहीं बनी है मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है। संरक्षण हुए हैं, उन संरक्षणों में भी जो है वो विशेष रूप से वो रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर आ गई। संरक्षण में भी रिपोर्ट आई है कि भाई वहाँ पर मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने भी निर्णय दे दिया गया है। उसके बाद भी जो है वहाँ विशेष रूप से मूर्तियां वगैरह निकल रही है भगवान के। नहीं श्री महंत जी सवाल नहीं, महंत जी सवाल इस बात को लेकर है कि वहाँ पर मंदिर था नहीं था, वहाँ पर मस्जिद थी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मंदिर बनेगा, ये कोर्ट का फैसला आ गया है। बावजूद इसके बावजूद इसके सर, अगर वहाँ पर इस विषय पर आरोप प्रत्यारोप होता है तो क्या ये निंदनीय नहीं है? नहीं, और तो किसी भी प्रकार का निंदनीय विषय नहीं है इसमें, क्योंकि अपना कोई भी मान लीजिए कोई चीज दिखती है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने आप लोगों ने उसको प्रकाशित किया है। नहीं तो इसकी जरूरत क्या थी सर? इसकी जरूरत क्या थी ये बताने की, जब एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है, कोर्ट में पेश की जा चुकी है और उसके अंदर जो भी था वही एक बार फिर से मंदिर ट्रस्ट कह रहा है, तो इसकी क्या जरूरत थी क्या? नहीं, आवश्यकता तो यही है कि भाई लोगों को जानकारी हो कि भाई पहले से मंदिर था वहाँ पर और भी भव्य मंदिर बन रहा है। तो मतलब आप लोग अभी भी असमंजस में थे क्या? हिंदुओं से संबंधित सारी मूर्तियां, सारी चीजें वहाँ पर जो है वो प्रकट हो रही है जी, सारी जो है वहाँ पर मलबे में दबी हुई है ना जी। सर वही चीजें आप एक बार फिर कह रहे हैं ना जो एएसआई की रिपोर्ट में था पहले। 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज रहे, तो ये मुगलों ने इस समय में बहुत से मंदिरों को विध्वंस किया है और बहुत से मंदिरों को तोड़ा है। उन मंदिरों का जो है अफसोस जो है कि वहाँ पर पहले से इस बात का सबूत है कि भाई राम मंदिर था और अभी राम मंदिर अभी सब लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी है। दृष्टि में और इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मंदिर नहीं तोड़ा गया है। वो तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आप ही लोग जो प्रचार कर रहे हैं। वहाँ तो तीर्थ वालों ने बोला है कि आज मूर्ति निकला है, वो जो वहाँ पर समतलीकरण हो रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो मूर्ति निकल रही है। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी जुड़ गए हैं जो कि धर्मगुरु हैं। आचार्य प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल इस बात को लेकर है सर, अभी जैसा कि श्री महंत नारायण गिरी जी कह रहे थे कि लोगों को बताने की जरूरत थी कि वहां पर मंदिर था, क्या इसकी जरूरत है जब कोर्ट ये साबित कर चुका है और ये कह चुका है कि ठीक है जी ये मंदिर की जगह आप मंदिर बनाइए, उसके बावजूद इस पर बयानबाजी, उसके बावजूद ये साबित करना, उसके बावजूद ये सबूत देना लोगों को कि देखिए जी यहाँ पर तो मंदिर था, ये जरूरी था क्या? या जिस तरह से जिलानी जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है क्योंकि कई जगहों पर चुनाव होने वाला है, उसकी राजनीति की जा रही है। कोई चुनाव हो रहा है, कोई चुनाव तो होने रहा है, किस बात की वोट बैंक है? ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं सर। प्रमोद जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद। देखिए नेहा, भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। हमारी आस्था है, हमारी मानता है कि भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु के सातवें अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हमारे अयोध्या में अवतरित हुए थे। इस विषय पर हमारी आस्था पे न कल कोई संदेह था, न हमें आज संदेह है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक संदेह नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जितने मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ था। एक बात। अब दूसरी बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया, तो इस विवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु
क्योंकि प्रत्येक उस विषय से, जो विषय जनमानस के से जुड़ा होता है, जनमानस से जुड़े हुए विषयों से जनतंत्र में राजनीति की जाती है। क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेके कई दशक तक बहुत विशाल आंदोलन चलते रहे हैं। भारत की राजनीति को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने प्रभावित किया है। वर्तमान की सरकारें और कई सरकारें भगवान श्री राम मंदिर के आंदोलन को आधार बना के की गई राजनीति का परिणाम है। तो अब राम मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब वहाँ कैसे उस राजनीति को दोबारा जीवित किया जाए, तो ये उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के कभी भी सहमत नहीं हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन पहला जो विषय है कि राम मंदिर वहाँ था, भगवान श्री राम का जन्म वहाँ हुआ था या नहीं हुआ, इस पर कोई संदेह न व्यक्त करना चाहिए, न किसी को है। हमारी प्रगाढ़ आस्था है, भगवान राम का अवतरण जन्म वहीं हुआ था, वहीं मंदिर बनना चाहिए और वहाँ मंदिर बन रहा है। ठीक है विनय राय जी, क्योंकि अभी आपने आचार्य प्रमोद जी को भी सुना, उनका ये कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में किस तरह से इसे देखिए, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां इस पूरे विषय पर सेकने की कोशिश की जा रही है, जो कि इससे पहले भी होता आ रहा है? देखिए नेहा, सौभाग्य कह सकता हूं कि प्रमोद कृष्णम जी इस चर्चा में जुड़े हैं और पुराणों की मान्यता के अनुसार जो संभल का इलाका जहां से प्रमोद कृष्णम जी आते हैं, वही कल्कि क्षेत्र के रूप में स्थापित माना गया है, खासतौर से पुराणों का हम जिक्र करें। और खुद प्रमोद कृष्णम जी को भी कल्कि का अवतार कहा जाता है। और जिन 10 अवतारों का हमने पुराणों में वर्णन सुना है कि विष्णु के जो 10 अवतार हुए, उसमें का 7वें प्रभु श्री राम हुए हैं, तो 8वें भगवान कृष्ण हुए हैं, और 9वें बुद्ध हैं और 10वें कल्कि अवतार कृष्ण है कलयुग में। तो सबसे बड़ी बात है 10 अवतारों में से हम एक अवतार जो 7वें अवतार थे राम, उनके जन्म को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ, मंदिर था या मस्जिद था, ये चर्चा का विषय बच कहाँ जाता है। जब खुद सुप्रीम न्यायालय ने मान लिया कि वहां पे मंदिर निर्माण होगा, इसका मतलब सर्वसम्मत से सबके मन में धारणा है कि कोर्ट ने भी माना तथ्य के आधार पर को जन्मस्थली राम की है। आस्था पहले से थी। रह गया सवाल कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे जो अवशेष मिले हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं। तो बुद्ध कौन है? अपने पुराण के हिसाब से लें तो बुद्ध हमारे 9वें विष्णु के अवतार हैं, जो कि राम के बाद अवतरित हुए हैं। और जो 10वें अवतार अभी थोड़ी देर पहले कल्कि पीठाधीश्वर जो है आपके प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे थे, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी दो पक्ष आपस में इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई, इसका प्रमाण नहीं है, खुदाई में ये पाया गया कि कुछ अवशेष यहाँ पर हैं, लेकिन उनको भी इस बात को समझना चाहिए, खासतौर से सैफ अब्बास साहब को, कि सबने ये माना है, मानी 5 न्यायमूर्तियों ने माना कि अगर राम जन्मभूमि के लिए उस भूमि के टुकड़े को दिया गया तो उन्होंने अपने तथ्य में पाया कि वहां पर राम का जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात है आस्था के का जो फैसला होता है कई बार न्यायालय नहीं कर पाते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता कहिए, भारत की एकता कहिए, कि जब सुप्रीम अदालत से फैसला आया तो सबने इसे सहर्ष स्वीकार किया, इस पे कोई विवाद नहीं हुआ। अगर विवाद की विषय होता तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्षकार कहता कि जो 5 एकड़ हमको भूमि का टुकड़ा दिया जा रहा है उसको हम खैरात के रूप में नहीं लेंगे, लेकिन उसने भी माना कि ठीक है, हमको भी अगर मस्जिद का निर्माण करना है और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट हमें 5 एकड़ का भूमि अलॉट करे तो उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है, उस पर वो मस्जिद का निर्माण कराएंगे। और नेहा जी, मुझे निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको वक्त मिलेगा। आप बोल ले, मैं सुन लूंगा, बोल लें आप। नहीं आप बोल ले, कंप्लीट कर ले तो हो सकता है मैं उसका जवाब दे पाऊँ। जी मौलाना सैफ। नेहा विनय राय जी बहुत कारगर्भित बात कर रहे थे और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पुराणों में ये प्रमोद जी बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे पुराणों में ये उद्घोष है, हमारे पुराणों में ये उद्घोष है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। महंत नारायण गिरी जी दूधेश्वर पीठाधीश्वर यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस बात से मेरी सहमति व्यक्त करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए नेहा, जो मैं आप बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है जी जी, कि भगवान श्री राम के जन्म के लिए आंदोलन हुए, भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन होने वाले अवतार का धाम श्री कल्कि धाम संभल में बना रहे थे हम लोग, सारे संत महात्माओं ने मिलकर उसका शिलान्यास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कल्कि मंदिर के निर्माण पर उसने रोक लगा रखी। तो एक तरफ हम
भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के जब फैसला आ चुका है उसके बाद भी राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण हुए, कृष्ण के बाद बुद्ध हुए और बुद्ध के बाद कल की अवतार होंगे। तो कल की अवतार होंगे, उनके नाम का जो धाम बन रहा है, उनके नाम का जो मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण पे अभी रोक लगी हुई है। नारायण गिरी जी से मैं आग्रह करूंगा, योगी जी इनके परम सखा हैं, परम मित्र आपका हैं। जो है रोक पहले से लेकर अभी नहीं लगी है, पहले की रोक लगी हुई है। योगी जी ने कोई रोक नहीं लगाई आपके ऊपर किसी मंदिर बनाने के लिए। पहले मेरी बात हो जाने, क्योंकि फोन पे नहीं, योगी जी ने आपके ऊपर रोक नहीं लगाई। योगी जी ने मंदिर बनाने के लिए वो सुंदर सब लोग बनाइए मंदिर, वो योगी जी थोड़ी मना कर रहे जी। और पहले से आपका रोक लगी हुई है, पहली समय में नारायण गिरी जी बोले। जी बिल्कुल, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रमोद जी। बोलिए प्रमोद जी। जी बोलिए। नमो नारायण। प्रभु जी बोलिए, आचार्य जी बोलिए। वो मुलायम सिंह जी के समय में आपके वो मंदिर का रोक लगी थी, योगी जी ने रोक तो नहीं लगाई थी। ठीक है, पहले प्रमोद जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपके पास आते हैं। हाँ, अब नारायण गिरी जी ये कह रहे हैं, नारायण गिरी जी अखाड़ा परिषद के भी मंत्री हैं, नारायण गिरी जी भारत साधु समाज से जुड़े हैं, नारायण गिरी जी योगी आदित्यनाथ जी से जुड़े हैं। मेरा आग्रह ये है कि उस मंदिर पर लगी हुई रोक को हटवा दें। सरकार तो 2.5 साल से योगी जी की है। एक संत के राज में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पर लगाया नहीं, कुछ आप दोबारा से अपना दीजिए वहाँ के डीएम वगैरह को, तो आपको हट जाएगी क्यों नहीं हटेगी? नहीं, अब मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते, क्योंकि मैं कहीं हूँ, आप कहीं हैं, ठीक नहीं है। सर सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। ठीक है प्रमोद जी। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि भगवान आस्था का विषय है, भगवान श्रद्धा का विषय है, और इस भारत के संविधान ने सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए सबको अपनी अपनी आस्था के प्रति पूर्ण रूप से सब काम करने की अनुमति प्रदान की है, अधिकार प्रदान किया गया है। फिर भी न जाने क्यों इस देश की राजनीति में धर्म और भगवान और आस्था हमेशा आई है, हमेशा आ रही है और ये आती रहेगी। क्योंकि आस्था के आधार पर जब राजनीति होती है तो डेवलपमेंट पीछे हो जाता है, राष्ट्र फिर पीछे हो जाता है। इसीलिए राम मंदिर के बनने के आदेश के बाद भी राजनीति हो रही है। जी ठीक है, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं नारायण गिरी जी से, उसके बाद सर आपके पास आएंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि सर भगवान के नाम पर राजनीति होना वाकई निंदनीय और नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सर आरोप लग रहा है कि इस पर भी राजनीति हो रही है और अभी तक राजनीति होती आई है, ये तो सबूत है आपके पास और ये सभी के पास है। और किस तरह से राम मंदिर के नाम का जिक्र रहता है चुनावों में और किस तरह से उसके नाम पर वोट बटोरे गए हैं अभी तक, ये सभी के सामने है। तो क्या अभी भी एक मुद्दा राजनीतिक पार्टियां अपने पास रखना चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में फिर इसका इस्तेमाल हो? जी देखिए, पहली तो ये बात आप स्पष्ट रूप से देखिए कि अब इस टाइम में कोई किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक नहीं है। सभी को भावना है, आस्था है पूर्ण रूप से उसके ऊपर में भगवान राम के, श्री राम का मंदिर जो भव्य बने, दिव्य बने, सबकी आस्था है। अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई राजनीति किसी प्रकार की भी नहीं है। प्रमोद सिंह जी का भी हम आदर करते हैं। योगी जी ने कोई भी मंदिर इनका रोका नहीं है किसी भी प्रकार का। मुलायम सिंह जी के समय में जो है इनका मंदिर का वो प्रतिबंध लगा था, तो इसीलिए जो है अभी कोई भी कहीं पर भी कोई मंदिर बना सकता है, उसके लिए रोक नहीं है। परंतु राम जन्मभूमि जो है संपूर्ण विश्व के हिंदुओं का जो उसमें आस्था जुड़ी हुई है। नहीं, जिस बात का जिक्र भी आचार्य प्रमोद जी कर रहे थे कि मंदिर के निर्माण पे रोक लगी हुई है, सर वो रोक हटवाएंगे क्या? आप उसकी पहल करेंगे क्या? ये इम्पोर्टेंट ये देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पर जो है पूरा प्रशासन है, शासन है। जो मुरादाबाद का डीएम वगैरह है वो लोग, अभी संभल जिला भी बन गया है तो वहाँ का भी डीएम है, तो वो लोग प्रशासनिक है ये। तो सर आप उसकी पहल करेंगे क्या? नहीं, आप पहल करेंगे क्या सर? देखिए, मंदिर पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। सारे अधिकार नारायण प्रकार के मंदिर नहीं हो रही है। मंदिर के ऊपर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं है। मंदिर आस्था का केंद्र है, ध्यान का केंद्र है और वहाँ पूजा पाठ होती है। और वहाँ सर आप उसकी पहल करेंगे क्या? आप पहल करेंगे क्या सर? आप पहल करेंगे क्या? जिस बात का जिक्र अभी आचार्य प्रमोद जी कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, 2.5 साल से रोक लगी हुई है, आप उस रोक को हटवाने के लिए पहल करेंगे क्या? जन्मभूमि भव्य दिव्य बनना चाहिए। राम जन्मभूमि इनको कहना चाहिए कि हाँ मैं मंदिर की पहल करूंगा। भव्य बनेगा, उसके बाद में जो है सारे मंदिर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, सब बनेंगे। ठीक है। मौलाना सैफ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि देखिए धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये जो बयानबाजी हो रही है वो कोर्ट के आदेश के आने के बाद हो रही है।
वहीं पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के महासचिव खालिद अहमद का भी ये कहना है कि जो अवशेष मिले हैं वे बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि बौद्ध भी तो भगवान राम का ही या विष्णु का ही अवतार है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस पर राजनीति या फिर इस पर बयानबाजी करना सही है? जब मंदिर के अवशेष मिल गए हैं तो उसके बाद भी ये बयानबाजी? मैंने कहा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा सिर्फ। किस आदमी ने क्या बयान दिया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ अवशेष मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एक प्रवक्ता ने कहा कि मौलाना साहब को नहीं कहना चाहिए, मैंने उसका जवाब दिया। जो हमसे ये कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका इनकार किया है। कहा यहाँ कुछ था मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि मस्जिद तोड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, मंदिर तोड़ने की डिनाई की है, सर जो कोर्ट का फैसला आया है वो भी तो सबूतों के आधार पर ही आया है ना। अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो वो सबूतों के मद्देनजर रखते हुए दिया है ना। अगर आप ये नहीं कह सकते कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी है। सुप्रीम सर उसके अंदर जो दलीलें जो दलीलें आपने देनी थी आप दे चुके, आपकी दलीलें दी गई, आपको पूरा वक्त दिया गया, कोर्ट ने सभी को पूरा वक्त दिया। स्टेडियम में बैठ के नहीं करे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये मंदिर की बात है तो ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जो हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं ये कहते कि मंदिर में जो रुकावट है उनको हटवाएंगे, क्यों नहीं संभल के मंदिर को बनवाते हैं? इसका मतलब ये कि धर्म के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इनको मंदिर से फौरन चैनल पे बैठ के कहना चाहिए था कि हम संभल के मंदिर की जो रुकावट है उसको दूर करेंगे। इन्होंने ऐसा वादा नहीं किया। ठीक है। नहीं मौलाना सैफ जी, सवाल इस बात को लेकर है। सर मुझे ये बताइए, कोर्ट ने ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मंदिर पक्ष के लिए जो याचिकाएं दाखिल की गई थी या उसी पक्ष को मौका दिया, सभी को पूरा मौका दिया। और ये भी तय हो गया था कि जब आखिरी वक्त था तब भी ये कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कुछ रह गया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, उसके लिए भी पूरा वक्त दिया गया। बावजूद इसके इस तरह के सवाल उठाना, बावजूद इसके इस तरह के उंगलियां उठाना, ये कितना मुनासिब है सर? नहीं कोई उंगली कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या नहीं था। सर अब तो इस बात पे आगे बढ़ना चाहिए ना कि अब तो मंदिर बनेगा वहाँ पर। एक मिनट भाई, मंदिर का फैसला आ गया, मंदिर बनेगा। लेकिन अगर कोई हम पर इल्जाम लगाएगा कि हमने मंदिर तोड़ा, तो हम सुप्रीम कोर्ट की कॉपी उसको दिखाएंगे कि हमने मंदिर नहीं तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है हमने मंदिर नहीं तोड़ा। आपने मस्जिद तोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है मस्जिद तोड़ी है गलत तरीके से, मंदिर तोड़ने की बात नहीं की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरा रहे हैं, हम कोई अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिखाने की बात नहीं है उसमें, कुछ दिखाना नहीं दिखाना। वही एक सवाल है नारायण गिरी जी कि जब कुछ दिखाने की नौबत ही नहीं है तो फिर आखिर इस मुद्दे को क्यों उछाला जा रहा है? जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई मंदिर बनेगा, जब कुछ दिखाने की, कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्यों बताया गया कि अभी फिर से मंदिर के अवशेष मिले हैं? इस बात को स्वीकार किया, प्रमोद कृष्ण जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जब कोई जन भावना जहाँ जुड़ी होती है, जहाँ पर कोई जन भावना जुड़ी हुई है, सबकी आस्था जुड़ी हुई है, सबका भावना जुड़ी हुई है, पूरा विश्व के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर कोई चर्चा होना, जहाँ पर वहाँ पर कोई जो समतलीकरण हो रहा है, मंदिर का प्रारंभ होना, बनना प्रारंभ हो चुका है, तो समतलीकरण हो रहा था, उसके अंदर में जहाँ पर मूर्तियां निकल रही है, तो जन भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, तो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति कहाँ से होगी? कोई चुनाव नहीं है इस समय में, कोई किसी प्रकार का कोई राजनीति इसमें नहीं है। या तो भावना है जो वहाँ पर कोई चीज निकली है, वहाँ पर मूर्तियां निकली है, शिवलिंग निकला है, वहाँ पर कलश निकले हैं, वहाँ दिव्य आत्मा निकली है, वहाँ पर बहुत सारे जो तरुण द्वार निकले हैं, जो वहाँ पर मूर्तियां निकल रही है, तो उसकी चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा होना तो स्वाभाविक है जी, इसमें राजनीति कौन सी बात है जी? ठीक, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति। ठीक है विनय राय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपने देखा कि किस तरह से कोर्ट का आदेश आया और आदेश आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, या अभी जो मौलाना सैफ अब्बास जी कह रहे थे कि मंदिर को नहीं तोड़ा गया, हमने मंदिर को नहीं तोड़ा और इस बात के कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने भी ये माना है, क्या इन सब बातों का कोई औचित्य है क्या? 1528 में वो परवानेपुरा, देखिए नेहा, इसमें सबसे बड़ी बात है, सर आएंगे, लौटेंगे सर आपके पास। विनय जी थोड़ा सुन ले तो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आपके बात। सैफ अब्बास साहब ने जो कहा है मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ अभी। वहाँ पर मस्जिद बनेगी जी।
ठीक है विनय जी। मैं बोलूं? सबसे बड़ी बात है, सैफ अब्बास साहब ने कहा इस बात के प्रमाण नहीं आए कि मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद तोड़ने के प्रमाण की बात कही गई। कि सबको पता है कि जिस भूखंड को विवादित स्थल कहा गया या जिस इमारत को बाबरी ढांचा कहा गया वो 6 दिसंबर 92 को तोड़ा गया, उसके तो वीडियो एविडेंस है। लेकिन जब मुस्लिम पक्षकार गए थे न्यायालय में इस बात को साबित करने के लिए कि पुरानी मस्जिद है, इसके नीचे कोई भी ढांचा इस तरह का नहीं था, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने कहा कि इस ढांचे के नीचे जो एविडेंस मिले हैं वो मस्जिद के नहीं है। इसका मतलब कि ढांचे से पहले वहाँ कोई ऐसी इमारत थी जो मंदिर के संकेत देती है, क्योंकि साफ तौर पे कोर्ट का कहना था कि मस्जिद टूटी, ये तो सही बात है। कब टूटी? 6 दिसंबर 92 को। लेकिन उसका निर्माण कब किया गया? उसमें पहले बनी किसी इमारत को हटा करके। जो खुदाई में एविडेंस मिला था उससे साफ साबित हो रहा था कि खुदाई में जो भी तथ्य सामने आए हैं वो मस्जिद के तथ्य नहीं है। इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो सियासत की बात हम कर रहे हैं, इस धरती पे जो भी मनुष्य योनि में आया है या मृत्यु लोक पर आया है, वो पीर पैगंबर हो, चाहे महंत महात्मा हो, चाहे ईश्वर के रूप में हो, सियासत उनके जीवन काल में भी रही है और उनके नाम पर सियासत आज भी हो रही है। क्योंकि अभी आपने हालिया ही सही कम से कम एक टीवी सीरियल ही देखा, चाहे रामायण या महाभारत, और अगर पुराणों में भी जिक्र करेंगे तो क्या राम के रहते उनके समय में सियासत नहीं हुई या कृष्ण के रहते सियासत नहीं हुई? तो जो मनुष्य योनि में आया है उसको मनुष्य योनि की सारे जो कुकर्म या पाप या भागीदार चर्चाओं में उलझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ आस्था पे फैसला नहीं है, ये फैसला सीधे तौर पे मैं कहूंगा तथ्यों के आधार पर भी है। केवल ऐसा नहीं था कि हिंदुओं की आस्था थी कि मंदिर इसलिए मंदिर को दिया गया, इसकी बाकायदा खुदाई कराई गई और खुदाई में पाया गया कि जिस स्थल को या जिस ढांचे को बाबरी ढांचा कहा जाता था, उस ढांचे का निर्माण जिस स्थल पे किया गया उसके नीचे से ऐसे एविडेंस मिले हैं जो मस्जिद को प्रमाणित नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि राम के समय का अगर कोई मंदिर होगा उसके एविडेंस का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन ये तथ्य तो पाया गया कि वहां नीचे पहले मस्जिद नहीं थी। ये इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ठीक है। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे? प्रमोद जी। नहीं, मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ नारायण गिरी जी से कि हम लोग सब स्टूडियो में नहीं हैं। अगर आप वृंदावन में शायद हैं, मैं कहीं और हूँ, विनय जी वृंदावन में नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद में हूँ, दुधेश्वर मंदिर में हूँ। मैं गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर में हूँ। वृंदावन में तो जाके वापस चौका आ गया जी, मैं वृंदावन में नहीं होगी। दुधेश्वर महाराज तो हमारा प्रणाम। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बोलते हैं तो हम चुप रहेंगे, तभी बात समझ में आएगी। हम बोले तो आप बीच में बोलते हैं तो गड़बड़। आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम तो बोल ही नहीं रहे। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि आप लोग क्या बात रख रहे हैं अपनी। मैं ये जानना चाह रहा था, मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं क्या आपके अभी जुड़े हुए? नहीं, वो चले गए। अब हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना यासूब अब्बास जी, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु है। इनका भी एक बार स्वागत कर देते हैं, एक बार फिर से चर्चा में इनको जोड़ लिया हमने। मौलाना यासूब अब्बास साहब को एडवांस में ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दुआ करते हैं ये कोरोना जैसी वबा से पूरी इंसानियत को निजात मिले। ठीक है सर। मौलाना साहब बोल रहे हैं ये कोरोना पूरे विश्व का बीमारी, ये पूरा भारत में कैसे मुक्त होगी, इसकी सबको लोग प्रार्थना करना चाहिए जी। दुआ। तो मैं नेहा ये कह रहा था जी। कि एक तो जो विनय राय जी ने बात कही वो बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं दिया, तथ्यों के आधार पर भी दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इससे कोई भी बात करना, विवाद करना वैसे तो कोई तर्कसंगत है नहीं, लेकिन क्योंकि ये विवाद उठ गया है, विषय उठ गया है, तो इसकी तह में जाना पड़ेगा कि ये विवाद क्यों उठ रहा है। ये विवाद इसलिए उठ रहा है कि राजनीति जो दुकान चल रही थी मंदिर के नाम की, वो थोड़ी ठंडी हो गई कोरोना में, तो उसको उठाया गया है। और सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का हिंदुओं की आस्था का केंद्र है अयोध्या। वो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई ये कहे कि वहाँ राम पैदा नहीं हुए तो उसका कोई सबूत दिया जाए, सबूत मांगा जाए। हमारी आस्था सबूत से बिल्कुल अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे और आस्था को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमको रहना यही है, हम सब आपस में तलखी के साथ रहें या मोहब्बत के साथ रहें, ये फैसला हमें करना है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर
जितना हिंदुस्तान का हक आचार्य प्रमोद कृष्णम का है, नारायण गिरी जी का है, विनय राय जी का है, नेहा जी का है, उतना ही मौलाना याकूब अब्बास का हिंदुस्तान है। बिल्कुल। हम सब वतन के हैं, हम सब अपने राष्ट्र के प्रति हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मौलाना साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि यही एकता है और यही एक अखंडता है जो कि भारत की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। अब इस पर बयानबाजी हो रही है, अब इस पर खुलकर बयानबाजी निकल के सामने आ रही है। क्या वाकई लगता है आपको इसकी जरूरत है इस पर बयानबाजी करने की, जब कोर्ट आदेश दे चुका है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा? और क्योंकि अभी जैसे कि आचार्य प्रमोद जी भी कह रहे थे कि आस्था के आधार पर कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने अपने बयान में भी कहा, अपने वक्तव्य में कहा कि हम आस्था के आधार पर किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए तथ्यों की जरूरत होगी और तथ्यों के आधार पर ही किसी फैसले तक पहुंचा जा सकता है। जब तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद सर ये बयानबाजी क्यों और ये कहने की नौबत क्यों आती है कि एएसआई से एक बार फिर से अयोध्या की खुदाई करवा लीजिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आचार्य प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात कही और बाकायदा मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया और खासतौर से हमारा भारत कोरोना जैसी महामारी का शिकार है और हर शख्स अपनी जान बचाए हुए अपने घर में लॉकडाउन के मौके के ऊपर फोर्थ फेज चल रहा है, हर शख्स अपने घर में रह रहा है और हुकूमतें दारुल सल्तनत के अंदर कैद होकर रह गई हैं। ऐसे मौके के ऊपर मंदिरों मस्जिद को छेड़ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, सारे मुल्क ने सर झुका के इस फैसले को तस्लीम किया है, सारे मुल्क ने इस फैसले को माना है। जब पूरे मुल्क ने इस फैसले को माना है और पूरे मुल्क ने इस फैसले को तस्लीम किया है, तो इसके बाद में आरएसएस जिस तरीके से इसको पूरी तरीके से इस मामले को उठा रही है, तो इससे दूरियां बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेगी, इससे मोहब्बतें नहीं बढ़ेंगी। अब मोहब्बतों की बात थी तो पूरे मुल्क ने सर झुका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर दिया, तो अब इस इशू को बार बार उठाना ये अच्छी चीज नहीं है और उन लोगों को कंडम करना चाहिए पूरी तरीके से, चाहे वो जितने बड़े लोग हों, कि ऐसे मौके पर धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए है। जहाँ के ऊपर सारी इबादत गाहें बन रहे, जहाँ के ऊपर चाहे मस्जिदें हों, चाहे इमामबाड़े हों, चाहे दरगाहें हों, चाहे करबलाएं हों, चाहे मंदिर हों, चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे चर्च हो, चाहे सबसे बड़ा बैतुल्लाह अल्लाह का घर खाना काबा हो, सब बन रहे। ऐसे मौके पर धर्म की बात करना ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। ठीक है, और मैं इसको सही नहीं समझता। ठीक है, नारायण गिरी जी, सवाल इस बात को लेकर है गरीबों तक के रोटी कैसे पहुंचाई ठीक है सर, ठीक है नारायण गिरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब कोर्ट ने फैसला दिया है, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी, क्या नहीं लगता कि इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने की अब जरूरत नहीं है? ये अगर मुद्दा जितना उछलेगा उतना ही हिंदू मुस्लिम, क्योंकि एक आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारे का प्रतीक है भारत, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ, प्रेम भाव के साथ लोग रहते हैं, वाकई ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब जिस तरह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है या फिर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, ये भाई भाई के बीच में कहीं ना कहीं खाई को और ज्यादा गहरी करती है। इस मुद्दे को और उछालने की अब जरूरत नहीं है। नारायण, सबसे पूरा विश्व के अंदर में हिंदू हमेशा से शांत रहता है, कभी भी कोई उपद्रव नहीं करता, शांतिपूर्वक रहने वाले हैं। वो पूरा विश्व में उदाहरण है हमारे सामने में। और विशेष रूप से इसमें जैसे बहुत से अब जो वक्ता जो है बोल रहे हैं कि भाई इसमें राजनीति, तो राजनीति कहाँ से, यहाँ से किसी भी प्रकार, वहाँ पर आस्था का सवाल है, जहाँ पर आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है, भाव है। तो ये जो विशेष रूप से इस टाइम में जब ये जन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो मूर्तियां निकल रही है, शिवलिंग निकल रहा है, कलश निकल रहा है, तो उसकी जो चर्चा कर रही है, तो आपने कहा कि न्याय जी कि भाई इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को आपस में कोई विवाद करने का आवश्यकता नहीं। विवाद कौन कर रहा है? कोई भी विवाद नहीं कर रहा है। हम लोग किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं कर रहे हैं। सर, विवाद तो वहीं से शुरू हुआ। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जब ये कहा गया कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, सर इसकी क्या नौबत थी, क्या जरूरत थी इसकी, ये मैं जानना चाह रही हूँ। इसमें कोई किसी भी प्रकार का, किसी ने भी इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भूमिका नहीं है। उनका क्या भूमिका है? वो लोग तो कोई इसमें जो ट्रस्ट बना लिया, तो उसमें ट्रस्ट में भी उनका कोई भूमिका नहीं, कोई ट्रस्ट में उनका कोई व्यक्ति भी नहीं है उनका विशेष रूप से। तो ये जो है बिना मतलब की जो बातें करना, किसी भी मौलाना साहब भी बोल रहे थे, तो इसमें हम लोग भी कोई जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, हमारा भी कोई संघ से संबंध नहीं है। तो विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई इसमें जो है कोई भी जो है राजनीति नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था का विषय है और ये जो है अभी मंदिर भव्य रूप से मंदिर बन रहा है, उन्नतीकरण हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा जो है
तो इसमें कोई चर्चा इस तरह से हो, ये आवश्यकता नहीं है कि जो वहाँ जब कोई चीज निकलेगी तो उसकी जो चर्चा होगी तो उसको चर्चा होगी, वो रुकी नहीं सकती, वो तो होगी जरूर होगी उस दिन। तो जहाँ पर कलश निकल रहा है, सील निकल रहे हैं, तो वहाँ पर जब उस बात का चर्चा होगी, वो तो चर्चा नहीं हो सकती जी, वो तो चर्चा चलेगी उसमें किसी आपस में कोई लड़ने झगड़ने की वो बात कहाँ पर होगी। हम लोग आपस में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, है ना जी। ठीक है विनय जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर भारत एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहारों को कितने बेहतर तरीके से और सलीके से मनाते हैं, ये सभी के सामने है। लेकिन इस बीच जब कोर्ट का फैसला आ गया, जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, उसके बाद ये बयानबाजी शुरू होना या फिर उसके बाद ये बताना कि देखिए जो मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्या नहीं लगता कि इस तरह की चीजें अगर आगे भी की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है वो और ज्यादा गहरी करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2.77 एकड़ जो लैंड था, जिसको वास्तविकता जिस बात पर विवाद था, जिसको हिंदू गर्भगृह मानते थे, जिसको मुस्लिम पक्षकार अपना बाबरी मस्जिद मानता था, उसकी खुदाई तो पहले की जा चुकी है। अब उस जमीन का समतलीकरण का काम चल रहा है, जिसको बाबरी विध्वंस के बाद, जिसको कहा जाता है यार जो विवादित स्थल के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने एक्वायर किया था वो 67 एकड़ लैंड, उसके जो समतलीकरण का काम चला तो उसमें कुछ अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यही अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ मंदिर के बगल में भी कुछ मंदिर बने होंगे जो नीचे जमीन के अंदर दबे हुए हैं। तो अगर इतनी किसी का आस्था का विषय है तो एक संग्रहालय बनेगा, उस संग्रहालय में जितने भी अवशेष नीचे से बरामद हो रहे हैं उसको उसमें सजा दीजिए, जो यात्री आएंगे उसको देखेंगे, उसके बारे में अपना रिसर्च करेंगे। लेकिन मसला जिस जगह का विवाद है वो तो पहले से डिक्लेयर हो चुका कि राम जन्मस्थली है, वो गर्भगृह जो है वो वहां पर रामलला विराजमान होंगे, तो इसमें विवाद कहाँ उठता है? सवाल ये उठता है जब बार बार आप किसी मुद्दे को लेकर के राजनीति करते हैं तो खाई खुदती है। आज मैं एग्जांपल दूंगा, जब गांव में ताजिए निकलते हैं तो जब हिंदुओं के दरवाजे से ताजिया गुजरती है तो घर की महिलाएं उस पर चावल और पानी चढ़ाती हैं, पूजा करती है ताजिए की। उसी तरीके से डोल का मेला, जो कृष्ण जी के जन्मोत्सव से रिलेटेड जब डोल का मेला निकलता है तो उस पर मुस्लिम घर के लोग भी आकर उसका अर्चना करते हैं। तो अगर खाई खुदने की बात आएगी तो विवाद बढ़ता चला जाएगा। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, खुद अयोध्या में राम लला की अगर बात हम कर लें तो जो फूल आता है वो मुस्लिम पक्ष के यहाँ से आता था, जो उसका माली था, जो उनका टेंट पहले सिला जाता था वो दर्जी कौन था। इस विवाद में हम न पड़े, एक फैसला आ चुका है, उसको सबने हर्ष स्वीकार किया है। तब नए तरीके से किस कोने से खुदाई में क्या मिला, फिर दूसरे भूभाग पर खुदाई में क्या मिला, और जो भी अवशेष मिल रहे हैं उसको एक बाकायदा संग्रहालय बनाइए, उसमें सजाइए। और सबसे बड़ी बात है, जो विवाद था, जो झगड़ा था, जो टकराहट थी, वो 2.77 एकड़ लैंड को लेकर थी कि जिस पर लेकर ये विवाद था बार बार कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहता था कि वो बाबरी ढांचा है और हिंदू पक्ष करता था कि राम लला का जन्म स्थान है, विवादित ढांचा है, इसको हटना चाहिए। उस पर फैसला आ चुका है, तब विवाद किस बात का है? उस पर क्यों हम लोग बार बार इस चर्चा को करेंगे? तो कहीं न कहीं बातों बातों में चीजों को बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ दुर्भावना बढ़ेगी, कोई सामंजस्य निकलकर सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सवाल इस बात को भी लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी मौलाना यासूफ जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कोरोना से ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि ये विश्व महामारी है जिसने भारत को भी अपनी चपेट में ले रखा है, हर तरफ कोरोना कोरोना का जिक्र है। क्या वाकई आप भी इनकी बातों से सहमत है? आपको लगता है कि ये तो फिजूल का मसला है, ये बताने की जरूरत तो यहाँ पर थी नहीं कि आप मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं या फिर मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं? क्या ये वाकई इसके पीछे क्या वजह एक ये भी हो सकती है कि कोरोना से ध्यान भटकाने की कोशिश है? देखिए नेहा, जो विनय राय जी ने बात की है मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन अफसोस ये है, मौलाना अब्बास साहब को भी मैं कहना चाहूंगा और नारायण गिरी जी को भी कहना चाहूंगा कि हर एक मुल्क में, हर एक देश में बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ खुराफाती लोग भी होते हैं। तो जो खुराफाती लोग हैं वो अपना खुराफात करने से बाज नहीं आते हैं, तो कोई ना कोई खुराफात को करते रहते हैं। ऐसे ही सियासत में, पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं जो खुराफात करना चाहते हैं। वो ये हिंदू मुसलमान अगर मोहब्बत से रहे, हिंदू मुसलमान अगर भाईचारे से रहे, अब जैसे नारायण गिरी जी जहाँ बैठे हैं, श्री दूधेश्वर मठ जो है उसके इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मैं कई बार भजन संध्याओं में दर्शन करने दूधेश्वर मठ गया हूँ, मुझे कई ऐसे सेवादार मिले जो मुसलमान हैं, जो भोजन कराते हैं, नारायण गिरी जी की सेवा में रहते हैं, नारायण गिरी जी भी जानते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं हिंदुओं में, बहुत से लोग हैं दूसरी कम्युनिटीज में, ये सब जगह होते हैं।
अब सवाल इस बात का है कि उन चंद खुराफात करने वाले लोगों से इस देश की एकता को कैसे बचाया जाए। अब साफ निकल गया, उसकी लकीर पीटने से क्या फायदा। अब एक फैसला आ गया और तमाम देश में, मैं बहुत एहतराम के साथ कहूंगा कि इस देश के मुसलमानों ने भी उस फैसले को सर झुका के उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, वो रिव्यू में गए, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि जी सड़कों पे आकर के फैसले का विरोध करते, हम नहीं मानते फैसले को, किसी ने ऐसा कहा हो, सबने उसको एक्सेप्ट किया। अब हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया। अब हमें सबको चाहिए कि हम मुसलमानों के अकीदे का एहतराम करें, इस देश के लिए जिए, इस देश के लिए मरें। बिल्कुल। विनय जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी, मौलाना यासूफ जी, जी क्या आपको बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। इस वक्त सबको मुल्क को देखना चाहिए है, और मजहब भी यही कहता है, इस्लाम मजहब भी, कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले तुम अपने वतन से मोहब्बत करो, लिहाजा हर शख्स को इस वक्त वतन से मोहब्बत करना चाहिए है। और कोरोना जैसी महामारी इस वक्त चल रही है, हर शख्स इस वक्त परेशान है। ऐसे मौके पर धर्म की बात करना कि नीचे खुदाई में क्या मिला क्या नहीं मिला, जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सब ने सर झुका के, मैं बार बार कह रहा हूँ, तस्लीम कर लिया है, तो अब इस वक्त धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसी बात हो कि दिल जोड़ने की बात की जाए, न कि दिल तोड़ने की बात की जाए। इससे नफरतें पनपती हैं, इससे मोहब्बतें नहीं पनपती हैं। और हिंदू और मुसलमान, मैं तो नेहा एक दो लाइन और कहना चाहूंगा। जी जी जी, मैं नेहा, अगर मुझे आप बिल्कुल 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 रखिए। मैं पूरे मुल्क के लोगों को, पूरे देश के अपने भाई बहनों को, सबको कहना चाहूंगा कि इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवालय, इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवालय, जहाँ मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। जी वाह मियां जी, हम भी 2 बार बोल सकते हैं, एक बार। जी मियां जी रखिए सर, रखिए अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए कि प्रमोद जी ने भी इस बात को माना कि ये बोले कि भाई नारायण जी के पास भी चारों तरफ मुसलमान आते हैं, रहते हैं, तो नफरत कौन फैला रहा है। तो ये हमने इन्होंने बोला, तो मैं भी बोलता हूँ कि गाँवों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, हृदय की चुभन भी होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखिए। बिल्कुल, ये हमारा सबका है, भावना है जी। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक्चुअली हम हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल इस कार्यक्रम का जो निष्कर्ष निकला है वो यही कि एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और धर्म की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। विनय जी, हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो जाहिर तौर पे इस कार्यक्रम के निष्कर्ष पर हम पहुंचने के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस तरह की राजनीति आगे ना हो, इस तरह की बयानबाजी आगे ना हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और सबको इतिहास का थोड़ा थोड़ा इन सबको है। याद करिए कि एक समय में प्रवीण तोगड़िया किस तरह से जाने जाते थे, छोटा बयान देते थे, सुर्खियां बन जाती थी, कहीं वो त्रिशूल बांटते थे, कहीं वो भाले बांटा करते थे। लेकिन आज की तारीख में उनकी जगह क्या है, उनकी पहचान क्या है? तो इतिहास से सबक लेकर सब उन जो विध्वंसक लोग हैं, समाज में अलगाव को फैलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत, इस तरह के आचरण को समाज के सामने पेश करने की कोशिश की है, उनका जीवन काल इस तरह की चीजों में बड़ा कम रहा है। वो सुर्खियां बहुत दिनों तक नहीं बटोर सकते, चंद घंटे के लिए, चंद दिनों के लिए चर्चा में जरूर आ सकते हैं, लेकिन समाज उनको तिरस्कृत कर देगा, समाज अपने से बाहर कर देगा, और इसके प्रमाण आपके सामने मौजूद हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी परिस्थिति सामने है, सबको मिलकर देश को चलाना है और सबकी भावनाओं का सम्मान करना है। बिल्कुल, तो जो सबकी भावनाओं के सम्मान के साथ ही आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ खुद भी आगे बढ़े, सब एक साथ चले, एक साथ यात्रा में शामिल हो, देश को भी आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।